इस सीसीटीवी में एक पुलिस जवान हाथ में राइफल लिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। साथ ही कुछ लोग सादे कपड़ों में आपको नजर आ रहे होंगे। सादे कपड़े में भी पुलिस कर्मी है। अब सादी वर्दी समेत जितने भी पुलिस वाले आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं वो सब इंदौर के लुसड़िया थाने में तैनात हैं और ये यहाँ पर इंदौर के बड़े बिजनेसमैन गौरव जैन के घर के बाहर खड़े हुए हैं। अब ये पुलिस वाले किस तरह से बिजनेसमैन के घर के अंदर घुसते हैं और वहां से 22 तोला सोना चोरी करके फरार हो जाते हैं, उसका ये पूरा वीडियो है। लेकिन यहाँ से सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पुलिस वाले जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है चोरों को पकड़ना, वो यहाँ पर खुद ही चोरी कर रहे हैं, चोर बन बैठे हैं। क्या है मसला, इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले आप नजर डालिए चेक शर्ट वाले पुलिस जवान पर, जिसने शर्ट पर चश्मा लगाया हुआ है। वो यहाँ पर सीसीटीवी की तरफ जो है ऊपर नजर बनाए रखा है और वो हाथ से इशारा करता है एक पुलिस जवान की तरफ जिसने वर्दी पहन रखी है और इशारा करने के बाद वो एक टेबल पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उसके चेहरे पर एक भरपूर स्माइल है और इसके बाद जब ये चेक शर्ट वाला पुलिसकर्मी टेबल पर चढ़ जाता है तो सहारा देने के लिए एक वर्दी पहना एक और जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई पड़ रहा है जो फोन पर बात कर रहा है। ये जो है यहाँ पर टेबल पर इसलिए चढ़ता है ताकि सीसीटीवी को ऑफ कर सके। इसके बाद जो है इस सीसीटीवी कोई फुटेज सामने नहीं आई है। अब यहाँ पर ये गेट तोड़कर बिजनेसमैन गौरव जैन के घर के अंदर घुस जाते हैं, उसका विजुअल्स आप देख सकते हैं। अंदर घुसने के बाद ये सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं और यहाँ पर कुछ लोग और नजर आ रहे होंगे। एक जो वाइट टी शर्ट और जो जिसने शॉर्ट्स पहन रखा है वो गेट को खोलता है। गेट को खोलने के बाद ये बेडरूम में घुस जाते हैं। वहां पर मास्टर की का उपयोग करके एक ड्रॉर खोलते हैं और उससे 22 तोला सोना जो है चोरी कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस वाले घर में घुसकर, एक बिजनेसमैन के घर में घुसकर क्यों चोरी कर रहे हैं। जब आप इसकी पीछे कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को समझने के लिए आपको 5 साल पहले साल 2020 में जाना पड़ेगा, जहां पर बिजनेसमैन गौरव जैन की मुलाकात रिटायर्ड एसीपी राकेश गुप्ता से होती है। वहां पर इनके बीच में जो है दोस्ती बन जाती है। अब सामने बात ये निकल कर आ रही है कि रिटायर्ड एसीपी राकेश गुप्ता और गौरव जैन के बीच पैसों का कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते गौरव जैन पर यह आरोप है कि उन्होंने चेक बाउंस करा दिया था। अब उसके बाद रिटायर्ड एसीपी के कहने पर ये पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर उसके घर जाते हैं वारंट तमिल करने के लिए। लेकिन जो इनकी पूरी तरह से जिस तरह से सीसीटीवी ऑफ किया, बताया जा रहा है कि गौरव जैन के साथ मारपीट की, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब रिटायर्ड एसीपी और गौरव जैन के बीच कितने पैसों को लेकर विवाद था और कहां से विवाद शुरू हुआ था, किसने चेक बाउंस कराया था, इसको लेकर साफ रूप से कोई जानकारी नहीं है। और जब मैंने डीसीपी आमेंद्र कुमार से बातचीत की फोन पर तो उन्होंने कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी है। बातों को घुमाना शुरू कर दिया और जब फोन कट कर दिया उसके बाद 2-3 बार फिर फोन मिलाया तो फोन नहीं उठाया। अब अलग अलग मीडिया संस्थान में अलग अलग जो कहानी छपी हुई है और उसके आधार पर हम इस मसले को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बंसल न्यूज में लिखा हुआ है कि गौरव जैन ने अपनी शिकायत में लिखा हुआ है कि 2023 में जो रिटायर्ड एसीपी राकेश गुप्ता है उन्होंने गौरव जैन से होटल बनवाने के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन फिर ये 20 लाख रुपए वापस कर देते। इसके बाद गौरव जैन ने अपनी शिकायत में लिखा हुआ है कि उन्होंने उनके जो साथी हैं एक केपी कुमावत और एक साथी को और नाम लिया है, उनके साथ 65 लाख रुपए का जो है पैसों का लेन देन का विवाद चल रहा था। गौरव जैन ने बताया कि इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन रिटायर्ड एसीपी ने मेरे खिलाफ जो शिकायत दर्ज करा दी थी कि मैंने चेक बाउंस करा दिया है, जिसके चलते मेरे खिलाफ जो है वारंट जारी हो गया था। अब 1 अप्रैल की रात को यहाँ पर 5 पुलिसकर्मी, जिनके हम आपको नाम बताते हैं, जिसको लीड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर संजय बिश्नोई, उनके साथ थे परनीत भदौरिया और इसके अलावा कांस्टेबल रविंद्र कुशवाहा, दीपेंद्र मिश्रा और साथ ही दिनेश गुज्जर, ये सब पुलिसकर्मी जो हैं गौरव जैन के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीसीटीवी ऑफ करते हैं और बताया जा रहा है घर में घुसकर 22 तोला सोना चोरी करते हैं। अब बंसल न्यूज़ के छपी खबर के मुताबिक गौरव जैन ने शिकायत में ये भी दर्ज कराया है कि उसी समय ये गौरव जैन को भी उठा लेते हैं और इंदौर से ग्वालियर ले जाते हैं, अलग अलग गेस्ट हाउस में रखते हैं और वहाँ इसके साथ जमकर जो है मारपीट की जाती है। ऐसा उन्होंने बताया कि रिटायर्ड एसीपी कुछ आदमी होते हैं वो गौरव जैन के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद ये मामला जब अदालत पहुंचता है तो गौरव जैन को जमानत मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो है
बंसल न्यूज़ में छपा हुआ था। अब ईटीवी भारत में छपा हुआ है कि कुछ दिनों पहले जो रिटायर्ड एसीपी है राकेश गुप्ता, उन्होंने लुसड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी गौरव जैन के खिलाफ, जहां पर उन्होंने बताया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। वोटर प्लांट डालने के लिए गौरव जैन ने रिटायर्ड एसीपी से 27.5 लाख रुपए जो हैं वो उधार लिए थे। लेकिन उन्होंने फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री कुछ समय बाद बंद कर दी और उसके बाद जो फर्नीचर और अन्य सामान लेकर वहां से फरार हो गए थे। और जब बात पैसे वापस लौटाने की आई थी तो गौरव जैन ने जो है चेक बाउंस करा दिया था, जिसके चलते जो रिटायर्ड एसीपी राकेश गुप्ता, उन्होंने लुसड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। और उसके बाद जो है गौरव जैन के खिलाफ जो है वारंट जारी हो गया था। लेकिन गौरव जैन कभी भी बताया जा रहा है कि आरोप लगे हैं कि कभी पुलिस के समक्ष नहीं पहुंचे, अपना पक्ष नहीं रखा। अब इस एक तरह से वो फरार चल रहे थे। अब यहाँ पर 1 अप्रैल की रात को ये 5 पुलिसकर्मी वारंट तमिल करने के लिए जाते हैं। वारंट तमिल करने का मतलब ये है कि अगर कोई आरोपी अपना पक्ष नहीं रखता है, वारंट पर साइन नहीं करता, तो फिर पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचते हैं, वारंट पर साइन कराते हैं। और उसके लिए 5 पुलिसकर्मी 1 अप्रैल की रात को घर में पहुंचे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने गैर कानूनी जो है प्रक्रिया को अपनाया और सबसे पहले सीसीटीवी ऑफ किया, उसके बाद घर में घुसकर मास्टर की का उपयोग करके 22 तोला सोना जो है चोरी करके ले गए। 22 तोले सोने की कीमत लगभग 18.5 लाख रुपए बताई जा रही है, यानी इतनी बड़ी जो रकम इन्होंने चोरी कर ली है। इस मामले में जो सब इंस्पेक्टर जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे संजय बिश्नोई, उनका कहना है कि हम कानूनी प्रक्रिया अपनाते, वारंट तमिल करना जो है एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने अपना रुख अपनाया, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कि आप किसी के साथ जो है किसी घर में घुसकर मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब जो है इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और इन 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गौरव जैन का कहना है कि सस्पेंड होने से बात नहीं बनेगी, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। अगर एफआईआर नहीं होती तो मैं सीएम और डीजीपी के पास जो है अपनी शिकायत लेकर जाऊंगा। साथ ही बताया जा रहा है इस मामले में जब ये मामला निकला तो मामला ये भी सामने लेकर आया कि जो सब इंस्पेक्टर है संजय बिश्नोई और एक कांस्टेबल परनीत भदौरिया, इनको जो है लसोड़िया थाने से ग्वालियर के किसी थाने में जो है इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तबादली कर दी गई थी। लेकिन कई महीने हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसी थाने में टिके हुए थे, यहीं पर जो तैनात थे। अब इसके पीछे का तर्क ये सामने लेकर आ रहा है कि आमतौर पर जो पुलिसकर्मी होती है, अगर उन्हें थाना नहीं बदलना तो 2-3 महीने तक उसी थाने में रहते हैं और फिर किसी से अपना काम करवा कर वहीं पर जो दोबारा पोस्टिंग करवा लेते हैं। इसके चलते जो है संजय बिश्नोई एसआई और कांस्टेबल पंडित भदौरिया वहीं पर रुके हुए थे। अब उसको लेकर भी इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। इसमें प्रथम दृष्टया जो फैक्ट है वो ये पाए गए हैं कि एक धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वारंट जो कि एसपी ग्वालियर के नाम वहाँ की कोर्ट ने दिया था, वो उन्होंने यहाँ भेजा और उसकी तामीली के लिए कुछ पुलिस अधिकारी लसुड़िया थाने के गए थे। जो प्रथम दृष्टया असेसमेंट में पाया गया कि उनके द्वारा जो वारंट तामीली के दौरान प्रक्रिया की गई वो इलीगल थी, वो अब एज पर रूल्स नहीं थी। उसके लिए आकलन करते हुए डीसीपी जोन 2 द्वारा 5 पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको निलंबित किया गया है। पूरे प्रकरण की जो है वो जांच की जा रही है संबंधित एसीपी द्वारा, और इसमें जिसकी भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई में अनियमितता या इलीगैलिटी पाई जाएगी या प्रक्रिया अनुरूप कार्रवाई नहीं पाई जाएगी, ऐसे पुलिस के अधिकारियों पर बहुत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ किस तरह से ये वारंट जो कि ग्वालियर पुलिस के लिए लिखित है, कहाँ से उसको जब अध्ययन किया गया तो उसमें सिग्नेचर्स भी पाए गए हैं कि वहाँ हेतु करके जो है वो एसपी ग्वालियर के बिहाफ पे उसको साइन किया गया है। तो कैसे इस प्रकार का वारंट आया और कोई उसमें जो है रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी वो आ रहा है कि उनके द्वारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इस वारंट की तामीली के प्रयास अपने स्तर पे लोकल पुलिस द्वारा कराए गए थे। वारंट तामीली एक कानूनी प्रक्रिया है, पर इसके लिए अगर कहीं किसी ने किसी प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक या किसी प्रकार की अनियमितता करने की कोशिश की है, उसको डेफिनेटली एग्जामिन किया जा रहा है। और इसमें चाहे वो सर्विंग पुलिस अधिकारी हों जो दोषी प्रथम दृष्टया जिनको निलंबित किया गया पाए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी जो दोषी पाया जाएगा, और कहीं से भी ऐसा आभास हुआ कि इनके द्वारा कोई ऐसा गैर कानूनी कृत्य किया गया है जो आपराधिक श्रेणी में जाता है, तो जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो
कोई भी पुलिसकर्मी हो उन पर प्रकरण दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बिजनेसमैन गौरव जैन की वाइफ ने ये सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी। 16 अप्रैल को जो सीपी संतोष सिंह और डीसीपी कुमार प्रतीक को रिकॉर्डिंग के साथ शिकायत दर्ज कराई थी, जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। और इसके बाद जो टीआई है तरेश सोनी पर भरोसा न होने पर ये जांच जो है एसीपी पराग सैनी को सौंप दी गई थी। जांच में सबूत मिलने के बाद जो है 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको सस्पेंड कर दिया गया। आप साफ रूप से देख सकते हैं कि 5 पुलिसकर्मी पहले सीसीटीवी ऑफ करते हैं और उसके बाद घर में घुसकर जो मास्टर की का उपयोग करते हैं और 22 तोला सोना चोरी करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन गौरव जैन का यही कहना है, बिजनेसमैन, और बताया जा रहा है कि ये भी बहुत ही अच्छे खासे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हैं। और इनको जो इन्होंने एफआईआर की मांग की है कि इन 5 पुलिसकर्मी पर एफआईआर की जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो मारपीट की गई थी रिटायर्ड एसीपी राकेश गुप्ता के आदमियों के द्वारा, उसमें भी संज्ञान लिए जाए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर नहीं की जाती तो वो डीजीपी और सीएम के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे। इस मामले में आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।